जिस पर कोरोना फैलाने का आरोप लगा। उसके अपने देश में भी कोरोना फैला, लेकिन फिर भी बात चाहे जीडीपी की हो या फिर आधुनिक हथियारों की या उस किसी भी चीज की बात हो जो एक देश को सर्वोच्च बनाती है, तो शायद चीन उस सूची में दुनिया भर में पहले नंबर पर होगा। वजह है चीन को खुद को विकसित करने का तरीका। बाय हुक और बाय क्रुक चीन सिर्फ अपने भले के बारे में सोचता है, बाकी उसे किसी की भी कोई परवाह नहीं है। खुद के देश को सुरक्षित रखने और अपनी विस्तारवादी नीतियों को बढ़ावा देने के लिए चीन अब अंतरिक्ष से भी नजर रख रहा है। जी हां, एक अमेरिकी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दुश्मन देशों की हर तैयारी और संसाधनों का जायजा लेने के लिए अंतरिक्ष का इस्तेमाल कर रहा है चीन। रिपोर्ट के मुताबिक चीन उपग्रह जैमर, आक्रामक साइबर क्षमताओं और ऊर्जा हथियारों जैसे इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमता विकसित कर रहा है। अमेरिका ने अपनी इस स्टडी पर पूरे 200 पन्नों की रिपोर्ट जारी की है। कहा है कि शांति और संप्रभुता का सम्मान करने के अपने सार्वजनिक रुख को जाहिर करने के बावजूद चीन अंतरिक्ष में भी खुद को मजबूत कर रहा है। चीन ने जमीन पर आधारित लेजर परिक्रमा करने वाले अंतरिक्ष रोबोट के साथ साथ प्रौद्योगिकी के उपयोग को रोकने या दुश्मन देशों के हमलों को रोकने के लिए डिजाइन की गई अंतरिक्ष क्षमताओं का विकास कर चुका है और करना जारी रखा हुआ है। चीन ने अंतरिक्ष निगरानी क्षमताओं का विस्तार किया है, जो अंतरिक्ष से वस्तुओं की निगरानी कर सकते हैं और क्रियाओं को सक्षम कर सकते हैं। और ये शायद खबर बहुत छोटी है। आगे सबसे ज्यादा सैनिकों की संख्या वाले चीन की अब दुश्मन देशों से निपटने की विशेष तैयारी है। चीन अब ऐसे रोबोट्स तैयार कर रहा है जो युद्ध के मैदान में उतरेंगे या फिर मालवाहक का भी काम करेंगे। इन रोबोट से पहले ही अगर भारत की क्षमताओं की चीन के साथ तुलना की जाए तो भारत पिछड़ता हुआ दिखता है। आर्थिक और सैन्य रूप से चीन से कमतर दिखाई पड़ता है। हालांकि इसरो और डीआरडीओ दोनों ही लेजर हथियारों सहित रणनीतिक क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं, लेकिन चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना और उसके बाद मानो पाकिस्तान, श्रीलंका और म्यांमार उसकी आंखें हैं जिनसे वो सब कुछ देख रहा है। चीन पहले से अपने पथ पर कुछ इस तरह से अग्रसर है कि उसे जो करना था वो कर चुका है। अब बस उसी पथ को पकड़कर उसे आगे बढ़ना है। बल्कि भारत जैसे देशों ने तो हमेशा अमन चाहा, कभी किसी से लड़ने झगड़ने की इच्छा ही नहीं रखी, तो तैयारियां कैसी करता। अब साल 2018 के अंत की बात करें तो उस वक्त चीन के पास एक टोही और रिमोट सेंसिंग बेड़ा था, जिसमें 120 से ज्यादा उपग्रहों को शामिल किया गया था, जो कि नागरिक, वाणिज्यिक और सैन्य मालिकों के साथ साथ ऑपरेटरों और पीएलए के लिए डेटा एकत्र करने के लिए तैयार किया गया था। वहीं भारत के पास इसका सिर्फ 10% ही है। पिछले साल के आखिर में कई लॉन्च के साथ कार्टोसैट 3 समेत भारत के पास सक्रिय रूप से परिक्रमा करने वाले 19 उपग्रह थे। और फिर भारत ने जिस अपनी उपग्रह रोधी क्षमता का प्रदर्शन किया था, जो चीन ने 2007 में ही कर लिया था, तो उस मामले में अभी भी भारत चीन से काफी पीछे है। यानी कि दुश्मन बड़ा और अनेक प्रकार के हथियारों से लैस भी है, जबकि भारत उसके सामने बौना सा साबित हो रहा है। लेकिन जज्बा और फिर चीन के साथ साथ बाकी अन्य देशों से भारत की लड़ने की क्षमता को बढ़ाने के लिए जो कोशिशें की जा रही हैं वो सराहनीय है। भारत को तैयारी ज्यादा करनी है, लेकिन समय ज्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि भारत के अंदर कुछ कर गुजरने की चाह है और वो दिन कभी नहीं आएगा जब भारत हाथ पर हाथ धरा बैठा रह जाएगा और चीन सब कुछ उड़ा कर ले जाएगा।